कल हम लोगों ने बीटा फंक्शंस क्या होते हैं और उनका गामा के साथ क्या रिलेशन है, ये वाला काम किया था। आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो थोड़ा बीटा के साथ कंफर्टेबल हो जाएं आप लोग। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 0 से 2 एक्स 8 - x³ की पावर 1/3 dx। ये सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करें और इस तरह के जितने और सवाल हैं उन सब के लिए क्या बेसिक थीम होनी चाहिए, थोड़ा उस पर बातचीत करके बता देता हूँ। देखिए, जब गामा फंक्शन मैंने कहा था तो ये कहा था कि ये है आपके पास गामा एन, और जब बीटा कहा था तो 0 to 1 x⁻m−1 1 - x⁻n−1 dx इक्वल टू गामा, सॉरी, बीटा एम एन। ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। ध्यान दीजिएगा, गामा में सारा फोकस यहां पर करते हैं हम लोग कि e⁻⁻x बन जाए। अगर आप ये बनाने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा गामा का। तो बच्चों, इसी तरह से बीटा में आप यहां पर ध्यान देंगे 1 - x। अगर 1 - x बन गया तो बीटा की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कैसे करें जरा देखिए प्लीज। इसी थीम को पकड़े, 8 को बाहर ले आइए। तो बाहर जो होगा वो 8 की पावर 1/3 कॉमन आ जाएगा। क्या उसको मैं 2 लिख सकता हूँ अरुण? ठीक है। Yes, अच्छा, तो 8 को बाहर लाके 2 हो गया, तो 2 बाहर ले लेता हूँ। 0 से 2 एक्स 1 - x³ अपॉन 8 की पावर 1/3 dx। तो हमने 1 - x फॉर्मेट लाना है। तो ये तो x³ अपॉन 8 है, तो आप x³ अपॉन 8 को कुछ सिंगल टर्म मान लेते हैं, मान लीजिए t ले लेते हैं। अगर x³ इतना है तो x कितना होगा? 2 t⁻⁻1/3। ये ठीक है। और जो dx sir. होगा वो 2/3 t⁻⁻2/3 dt। ये ऐसा है। सो ये इंटीग्रल को i मान लीजिए, तो i क्या होगा? i में देखिए प्लीज, बाहर से 2 था। इसमें लिमिट रखिए, इस वाले में एक्स की जगह 0 रखिए, क्या आएगा? टी की भी वैल्यू 0 आएगी। एक्स की जगह 2 रख के देखिए इसमें, तो टी कितना आएगा? 1. 1। जहां पर एक्स है वो हो जाएगा 2 t⁻⁻1/3, 1 - t⁻⁻1/3। और डी एक्स की जगह पर 2/3 t⁻⁻2/3 dt। तो अब गौर कीजिएगा, एक ये वाला 2 है और एक ये 2/3 है। ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 4/3, और बाहर 2 पहले से है, तो 8/3। 0 से लेकर 1। टी की पावर कितना हुआ देखिए, प्लस में 1/3 और माइनस में 2/3, तो -1/3। और 1 - t की पावर 1/3 dt। तो 8/3 बाहर ही रहने दीजिए। टी की पावर में 1 ऐड कर दीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/3 - 1। और 1 - t की पावर, इसमें भी 1 ऐड कीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 4/3 - 1। अब बीटा के स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से मुझे बताइए क्या आया। बीटा Beta 2/3, 4/3. 4/3, वेरी गुड। तो 8/3 तो ठीक है। कल हमने पढ़ा है बीटा गामा में रिलेशन, गामा 2/3 गामा 4/3 अपॉन गामा 2/3 प्लस 4/3। 2/3 प्लस 4/3 कितना होता है? सर 2 हो जाएगा. 6/3। गामा 2. गामा टू गामा 2. फैक्टोरियल 1, तो डिनोमिनेटर हट गया।
तो ये आया 8/3 गामा 2/3, और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 + 1। तो गामा n+1 का फॉर्मूला लगेगा, मैं जरा यहीं लिख देता हूँ, इतने को कहाँ ले जाऊँ अगले। तो 8/3 गामा 2/3, और इधर हो जाएगा 1/3 गामा 1/3। क्या ये मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा 8/9 गामा 1/3 गामा 1 - 1/3। क्या ये सही है? सोचिए। ये ठीक है नहीं? यस सर। यस सर। आप लोगों को मैंने गामा n गामा 1 - n बताया होगा। इसे देखो तो, देख के बताओ क्या बताया है। नहीं बताया है कुछ भी? गामा n गामा 1 - n। सर पाई अपॉन में साइन एन पाई। वेरी गुड, ये लिखा हुआ है मैंने। हाँ यस सर। यहाँ पर n कितना है? सर 1/3। हाँ, तो 1/3 पाई, तो पाई/3 हो गई। पाई/3 मतलब 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2, ऊपर चले जाएगा। तो बेसिकली ये 16 पाई/3√3 है, ये आंसर। एक अच्छा सवाल है जिसमें कई चीजें लग गई। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीजें। गामा फंक्शंस को कैसे सॉल्व करें? आप अंदर 1 - x या 1 - t वाला फॉर्मेट लेके आइए बस। और सॉरी, बीटा फंक्शन। और गामा में e⁻ में जो माइनस में है वो सिंगल टर्म है। इतना ही करना होता है। अगर आप इतना सीख पाए तो आसानी से आपका हमेशा ही गामा और बीटा दोनों सॉल्व हो जाया करेंगे। चलिए मैं कुछ और भी कराता हूँ आगे। क्वेश्चन है, 0 to ∞ dx/1 + x⁴ इसको कैसे करें? कोई आइडिया है आपके पास? x⁴ को t मान लीजिए, तो x कितना हो जाएगा? t⁻1/4, और dx हो जाएगा 1/4 t⁻³ तो आप बताइए, इंटीग्रल की लिमिट तो वही रहनी है, 0 to ∞। dx जो 1/4 बाहर, t⁻³ dt/1 + t। तो 1/4 0 to ∞ t⁻1/4 - 1 dt/1 + t, t⁻1/4 + 3/4। आप देखिए तो ध्यान से, क्या ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। कल बच्चों मैंने ये कहा था कि 0 से ∞ x⁻m - 1/1 + x⁻m+n। अगर ऐसा है तो ये बीटा mn है। m और n सिमेट्री के इंटरचेंज किए जा सकते हैं, तो ऊपर n भी पावर हो सकती है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप मुझे बता सकते हैं अभी जो क्वेश्चन हो रहा है उसे क्या लिखना चाहिए हमें?
सर बीटा 1/4 और 3/4। वेरी गुड। अब इसका फॉर्मूला, गामा में कन्वर्जन, गामा 1/4, गामा 3/4 अपॉन गामा गामा 1। 1/4 प्लस 3/4। तो 1/4 गामा 1/4, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, इसे मैं 1 - 1/4 लिख दूं। यस सर। अभी बताया पिछले सवाल में, गामा एन, गामा 1 - n अगर है तो पाई अपॉन साइन एन पाई होता है। कल भी बताया था, आज भी पिछले सवाल में यूज हुआ है। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन साइन, एन चीज 1/4 तो पाई/4। साइन पाई/4 कितना होता है बच्चों? सर 1/√2। 1/√2, √2 ऊपर चले जाएगा। तो आप इसे पाई√2/4 या पाई/2√2 लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ये क्वेश्चन अगर 12वीं क्लास के हिसाब से पूछा जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नीचे x⁴ है, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन जब बीटा फंक्शन की मदद से किया तो सीधे हो गया। देखिए, चलिए थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं आज। 0 to ∞, x⁴ 1 plus x⁵, 1 plus x⁴ dx। आप लोग इसे करिए, मैं इंतजार कर रहा हूं थोड़ा। फैक्टोरियल इंटू 11। देखिए, आप इसको अलग अलग कर लें अगर, तो x⁴ dx अपॉन 1 plus x⁴ प्लस x⁹ अपॉन x⁴ dx। तो पहले को आप लिख सकते हैं x⁵ -1 अपॉन 1 प्लस x⁴ 5 हो जाएगा। तो दूसरा कितना होगा? 11। यस सर। प्लस 0 to ∞, नहीं ये तो नहीं आएगा फिर। एक्चुअली यहाँ पर 15 दिया हुआ था, मैंने 16 लिख दिया गलती से। तो आंसर 5055 नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा, कोई बात नहीं। x⁻10 - 1 dx, 1 plus x⁻10 प्लस कितना आएगा? 6। तो ये बीटा 511 हो गया, और ये बीटा 10 6। छोड़ दीजिए, आगे को सॉल्व करना है कैलकुलेशन। वो 15 में सीधे सीधे हो रहा था, 16 कर दिया तो कुछ और हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपको इतना आता है तो आपको क्वेश्चन करना आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में करा रहा हूँ। 0 से पाई/2, 10⁻n dx। और ये प्रूफ करना है आपको पाई/2 सेट n पाई/2, इसको इतना लाना है। कैसे लाएंगे, थोड़ा आप सोचिए पहले। हम्म वो छूट गया था तो मैं इसको बता दूं। इस सवाल में आपको ऐसे लिखना है, sin 10x। आप लोग वो पिछला सवाल जो दिया है उसको ट्राई कीजिए। 10⁻n को आप साइन और क्रॉस में तोड़ लीजिए, और उसके बाद ये फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है, राइट साइड में लिखा हुआ है, कल भी हमने पढ़ा था, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
कुछ नया नहीं करना इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिना बीटा गामा के भी हो सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूं अभी हम, क्योंकि बार बार बीटा और गामा की प्रैक्टिस चल रही है, उसी तरीके से आप लोग करें इसमें। तो क्या सोच पा रहे हैं आप लोग? क्या कहा? सर एक्स को 2t रख देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व नहीं, आगे कर देंगे बीटा। ना ना, 0 to 2 एक्स स्क्वायर 2 - एक्स की पावर 1/2 dx। बीटा में मैंने कहा था आप 1 - एक्स या 1 - t फॉर्मेट बनाने की सोचो। अब ये 1 तब बनेगा जब 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 कॉमन आएगा तो 2 की पावर ½ कॉमन, मतलब √2 बाहर आ जाएगा। इसको इंटीग्रल मान लो आई, एक्स स्क्वायर 1 - एक्स/2 की पावर ½ इतना आने के बाद आप x/2 को वो सिंगल मान लीजिए, t मान लीजिए, तो आपको dx 2 dt आ जाएगा। तो इंटीग्रल आ जाएगा √2, तो ठीक है, लिमिट देख लीजिए, एक्स टी जो 0 रखिए इसमें, तो टी भी 0, एक्स टी जो 2 रख लीजिए तो t1 आ जाएगा। जहां पर x लिखना है वहां 2t लिखिए, तो 2t या होल स्क्वायर 1 - t की पावर ½ और 2 dt, ये आ जाएगा। 2 यहां से भी आ रहा है और 2 स्क्वायर यहां से आ जाएगा, तो 4 × 2 8। सर पावर ऊपर लगेगा तो माइनस में आएगा ना, -1/2। क्या करें? सर सर फर्स्ट स्टेप में ही, सर 2 - एक्स को ऊपर लगेगा ना, तो पावर तो माइनस में आएगी, -1/2। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये -1/2 पावर। सर ये √2 में भी माइनस आएगा, अपॉन में जाएगा ये। हाँ, ये 1/√2 आएगा, मेरी गलती है, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो 8/√2 हो जाएगा ये। ठीक है, थैंक्स यार। अब t² और 1 - t की पावर -½ ठीक। 8 को लिख सकते हैं आप 4 × 2 × 2, 4 × 2, 2 को √2 तो √2 कैंसिल हो जाएगा, 4 √2 t की पावर 3 - 1, 1 - t की पावर 1/2 - 1। अब देखिए तो ये क्या बना, β3 और कॉमा ½ तो 4 √2, तो ठीक है, γ3 γ½ अपॉन γ2, नहीं, 3 + 1। तो γ3 कितना होता है, फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 तो 2 ही हुआ, तो इससे 2 आ जाएगा, तो 2 × 4 8 √2 γ½ रूट और गामा क्लियरली बनाइएगा। नीचे आ गया γ7/2, γ7/2 को ब्रेक कीजिए, 5/2, 3/2, 1/2, γ1/2। तो γ½ से γ½ कैंसिल हो जाएगा, नीचे से 2 2 2 8 ऊपर आ जाएगा, तो 64 √2/15। ये आंसर है। तो इस तरीके से करना है। मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बीटा में कहाँ से सोचना शुरू करना है। अगर आप वो सोच पा रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, वो नहीं सोच पा रहे हैं तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं। 0 to 1 dx अपॉन
अंडर रूट 1 - x⁶ इसको सॉल्व करना है। और को जो लाना है वो मैं प्रूफ करना है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना सॉल्व करना शुरू कीजिए। गामा हाफ का क्यूब हो जाएगा जो आंसर आ रहा है, और पाई इंटू 2⁻7/3, बड़ा उटपटांग है, ये लाना है। तो क्या करें? सार्थक आप बता सकते हैं क्या करना चाहिए? नहीं, अरुण आप? 1 - x⁶ ऊपर ले जाएंगे। हम्म, ठीक है, 1 - x⁶ आप क्या करें बेटा? x⁶ को सिंगल टर्म मान लीजिए, यही मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 - x वाला फॉर्मेट लाना है। 1 तो है ही खाली, तो x⁶ को t ले लो भाई। अगर आपने ऐसा ले लिया तो x हो जाएगा t⁻1/6, और तो dx से हो जाएगा 1/6 t⁻⁻5/6 dt। तो i आ जाएगा, 0 to 1 ही रहेगी लिमिट, तो 1 - t⁻⁻½ और 1/6 बाहर, और t⁻⁻5/6 dt। इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके आते हैं। t⁻⁻5/6 में 1 जोड़ो तो 1/6 - 1, और 1 - t⁻½ dt। तो ये हो जाएगा बीटा 1/6 1/2। तो इसे हम कर सकते हैं 1/6 गामा 1/6 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/6 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा 1/6 गामा 1/6 गामा 1/2। गामा 1/2 का रूट पाई हुआ, चलो रहने दो अभी। नीचे क्या हो जाएगा? तो 1/6 प्लस 3/6 4/6 गामा 2/3। ये आ गया। आप अब इससे ज्यादा कुछ मत करिए इसमें। गामा हाफ को रूट पाई अपॉन 6 गामा 1/6 अपॉन गामा 2/3, इतना ही आंसर हो गई। उसकी वजह यह है कि शायद इन्होंने लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला लगा दिया है, इससे आगे वो हमने अभी पढ़ाया नहीं है आपको। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आसान सवालों पे ही फोकस करना पहले, फिर लीजेंडर डुप्लीकेशन पे, फिर उसके बाद आते हैं। चलिए एक सवाल और करते हैं आगे। क्वेश्चन है 0 to ∞ x⁴n e⁻k²x² dx, इसको सॉल्व करना। आप लोगों के पास कोई आइडिया है क्या करना चाहिए? सर k² x² को कोई टर्म मान लेते हैं, फिर आगे सॉल्व कर लेंगे। हम्म, बहुत अच्छी बात। तो मैं इसको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग करिएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ। ये है 1/2 टाइम्स t⁻n+1 गामा n+1/2, ये न्यूमरेटर में।
ठीक है, मेरे ख्याल से अधिकतर सवाल अब आप कर सकते हैं, तो हम लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले पे आ जाते हैं। लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला। तो ये आपके पास फॉर्मूला जो है वो ये है, ड्रामा एम प्लस हाफ इक्वल टू √5 2 की पावर 2m-1 इंटू ड्रामा 2m ऊपर। ये प्रूफ करना है। इसको कहते हैं लीजेंडर्स। लीजेंडर मैथमेटिशियन का नाम है, ये उन्होंने डिराइव किया होगा। इसमें एम पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन यू। उस सिचुएशन में ये कैलकुलेट किया गया है। हम इसको दो स्टेप में करते हैं। स्टेप 1, स्टेप 1 में आप लोग 0 से π/2 sin की पावर 2m-1 थीटा cos की पावर 2n-1 थीटा d थीटा इक्वल टू गामा n/2 टाइम्स गामा m+। क्या ये याद है आप लोगों को, कल कराया गया है? यस सर। अच्छा, ठीक है। तो ये हमेशा सही है, कोई भी mn हो। तो लेटेस्ट पुट 2n-1 इक्वल टू 0। तो इससे ये हो जाएगा n इक्वल टू 1/2। तो अब आप देखिए क्रॉस हट जाएगा, क्रॉस की पावर तो 0 हो गई। तो आपके पास हो जाएगा 0 से π/2 sin की पावर 2m-1 थीटा d थीटा इक्वल टू गामा हाफ 2 टाइम्स गामा m+1/2। क्योंकि हमारी मजबूरी है m+1/2 लाना था हमें, तो हमने n को हाफ ले लिया था। आप जरूरत समझेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसलिए लिया है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन 1 में एक बार और थोड़ा सा कुछ करते हैं। लेटेस्ट पुट, मतलब स्टेप 2 कर दीजिए। स्टेप 1 में मैंने नहीं किया, एग्जाम में आपको कहाँ करना हो तो स्टेप 1 पहले पूरा दिखाएंगे ये कैसे आया। पुट n=m इन इक्वेशन 1। विकेट, इक्वेशन 1 तो हमेशा सही है सभी m और n के लिए जो पॉजिटिव है। तो जिस समय n और m बराबर होंगे इक्वेशन 1 में क्या बनेगा आप लोग बता सकते हैं? इसकी पावर भी m हो जाएगी, इसकी पावर भी m। 0 से π/2 साइन की पावर भी 2m-1 थीटा और कॉस की पावर भी 2m-1 थीटा d थीटा। राइट साइड में गामा m अपॉन 2 टाइम्स गामा m+m, ऐसा हो जाएगा। आप इसे साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं कि पावर 2m-1 थीटा इक्वल टू गामा m का होल स्क्वायर 2 टाइम्स गामा 2m। यहां तक कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आई हो तो बोलिएगा प्लीज। ये क्लियर है? क्लियर है सर।
ले लो सर। अच्छा, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 2 से क्या हो गया, 2 की पावर 2m-1 हो गया, तो उतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 की पावर 2m-1 ये हो गया। तो इसको मैं राइट साइड में ले जाता हूँ। तो 0 से π/2 sin 2 थीटा 3 पावर 2m-1 d थीटा 2m-1 2 की पावर 2m-1 इंटू गामा m का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू गामा 2m। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बदलाव करते हैं, 2 थीटा को मान लेते हैं 5 में। तो d थीटा कितना हो जाएगा, हाफ d5। लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, इसमें रखिए थीटा 0 तो 5 भी 0, थीटा π/2 तो 5 कितना हो जाएगा, लिमिट तो पाई। 5 sin 5 की पावर 2m-1 और d थीटा की जो हाफ बाहर d5 तो 2 की पावर 2m-1 गामा m का होल स्क्वायर 2 गामा 2m। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया 0 से पाई आ गया sin 5 की पावर 2m-1 d5 2 की पावर 2m-1 गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये बताइए, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है 0 से 2a f(x) dx 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx कब बनता है। सर जब एफ एक्स इवन फंक्शन हो। नहीं, 2a-x वो इवन ऑड बेटा तब होता सॉरी। है लिमिट -a से +a थी। यस सर। एफ अपर लिमिट -x, अगर -f(x) हो जाए तो ये 0 हो जाए, ये प्रॉपर्टी है। आप जो कह रहे हैं दीपक वो ये वाला है, -a to a f(x) dx अगर कभी दिया हो तो ये 2 टाइम्स 0 to a बन जाएगा। अगर इवन हो, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, सॉरी वाई एक्सिस के हो, मतलब f-x हो, और ये 0 आ जाएगा अगर f(-x) -टाइम्स f(x) ऑड हो। अभी वो ये वाली प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं करनी है, बस मालूम होनी चाहिए। अभी जो सबसे नीचे लिखा हुआ है वो वाली अपर लिमिट कितनी है आपकी यहाँ पर, आप चाहें तो इसे x समझ लें, ये भी dx हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, वेरिएबल चेंज होने से थोड़ी होना है। अपर लिमिट पाई है, तो मतलब जो आपके पास फंक्शन है f(x) वो sin x है ना यहाँ पर, तो f पाई यस सर। माइनस एक्स अपर लिमिट पाई है, वो 280 जो अपर है, तो साइन पाई माइनस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट हो या फर्स्ट क्वाड्रेंट हो साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन एक्स ही रहेगा, तो ये f(x) के बराबर ही हो। तो इस वजह से ये लिमिट हाफ में ब्रेक हो जाएगी, तो 0 से 280 जो है 0 से a होगा, तो 0 से π जो है 0 से π/2, बाहर से 2 sin x की पावर, बाकी सब वही रहना है, लिमिट हाफ होगी बस। 2 की पावर 2m-1 गामा m स्क्वायर अपॉन गामा 2।
तो इस टू को भी राइट में ले आओ। क्वेश्चन नंबर 3 4 जो भी है, कौन से नंबर की हो गई भाई? दो थी ना। देखो बेटा, यस सर, यहाँ भी तो यही सेकंड। है, साइन की पावर 0 से π/2, इक्वेशन 2 में 2m-1। और यहाँ भी वही ले आए आप, साइन एक्स की पावर 2m-1। ये टू इधर लिख लो लेफ्ट की ऊपर, एक बार तो लिख ही लेना, क्योंकि लिमिट हाफ हो रही है तो बाहर से टू आएगा। अब ये थर्ड इक्वेशन हो गई। सेकंड और थर्ड के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, क्यों भाई? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड सेम है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर। तो राइट भी सेम होगी बराबर, इस आधार पे दोनों को इक्वेट कर दीजिए, लिख लेना लॉजिक। मेरे ख्याल से प्रूफ हो गया। आप लोग पेन चलाइए बस। तो ये लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला है, काफी यूजफुल फार्मूला है बच्चों। इवन जब एमएससी जब आप लोग करते हैं और एक पेपर पढ़ते हैं फ्लूइड डायनामिक्स, तो मैंने इसे खुद कई बार कई चैप्टर्स में यूज किया है। इक्वेशन ऑफ मोशन वाले कई सवालों में ही तो जरूरत पड़ जाती है। याद करना जरूरी नहीं है, मैंने भी याद नहीं किया कभी, याद होता भी नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है कि कभी जरूरत पड़े तो हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। मैंने आप लोगों को कई सारे सवाल करा दिए हैं। अब देखो बच्चों, आपकी प्रैक्टिस है ना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मुझे लगता है इसमें 8 दिन के लायक और है मैटर हमारे पास। कुछ इंटीग्रल्स और हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड। ज्यादा अच्छा होता कि आप लोग खुद ही पेन चलाएं, बीटा गामा फंक्शंस पीडीएफ डालोगे, गूगल पे कितने पीडीएफ मिल जाएंगे। और प्रैक्टिस आपकी इच्छा है जितना करो। कल हम इसको पूरा करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के बाद फिर हम लोग डबल इंटीग्रेशन में आएंगे। वो ज्यादा जरूरी चीज है कि डबल को कैसे सॉल्व करें, तो उस पर काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिए प्लीज। नहीं? ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।